जिस पत्रकार को उन्होंने भले सभा में बुलाया था, हैं, पूरे सत्संग में बुलाया था, उस पत्रकार का जिसके चाचा जी का नाम लिया था, उस चाचा जी का नाम फेसबुक पे 4 दिन पहले अपलोड हुआ था। सुनिए, जिस भतीजी का कहता है कि आपकी भतीजी हुई 4 दिन पहले, उसके पिछले दिन उस भतीजी का नाम फेसबुक आईडी पे, उनकी आईडी से ही है। और बाबा फेसबुक ट्विटर थोड़े चलाते हैं। मैंने बाबा पे क्या बोला, वॉलंटियर के थ्रू काम हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको, मीडिया हाउस भी गई है, पत्रकार नहीं बिका है। आप लोग पत्रकार बिक गए हो, लेकिन पत्रकारिता अभी भी नहीं बिकी है। कुछ पत्रकार अभी भी जिंदा है, दोस्तों आपको पता होगा कि बागेश्वर बाबा के जो धाम वाले हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनके ऊपर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। काफ़ी लोग उनको चैलेंज दे रहे हैं और उनका अलग अलग बयान आ रहा है। काफ़ी भड़काऊ बयान भी आ रहा है कि उनको नंगा करके दिखा दूंगा, और भी काफ़ी तरह तरह के बयान आ रहे हैं। और काफ़ी लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनको झुठला रहे हैं, और लेकिन काफ़ी लोग उनके समर्थन में भी उतरे हैं और धरना भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी पॉइंट पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित शर्मा जी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, और देखते हैं इनका क्या विचार है। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार। क्या कहना चाहिएगा आप, बागेश्वर बाबा वाला धाम जो चमत्कार करते हैं, लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, देश में आज क्या हो रहा है, बाबाओं और एस्ट्रोलॉजी के नाम पर कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा हिंदू धर्म जो है, सनातनी धर्म जिनको कहते हैं हम, वो कहीं ना कहीं अपमान होता है समय समय पर। कैसे अपमान? कैसे? मैं कह रहा हूँ, जो ज्योतिषाचार्य है और चाहे ये बाबा लोग हैं, ये अपना जो भविष्य दिखाते हैं, वो भविष्य क्यों नहीं स्थापित हो पाता, सिद्ध स्थापित हो पाता है, सिद्ध नहीं हो पाता है कभी भी। आपने देखा होगा, एस्ट्रोलॉजी का जो पैनल बैठा था एक चैनल पे, उन्होंने क्या कहा था एक मैच के दौरान, कि भारतीय टीम कुछ ऐसा करेगी जो रिकॉर्ड कायम करेगी, और उस मैच में भारतीय टीम की हार हो गई थी। तो एस्ट्रोलॉजी पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी मीडिया ने, और उसी एस्ट्रोलॉजी को समय समय पर मीडिया बुला लेती है। और यही हो रहा है कि एक पत्रकार साहब है, वो धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में चले गए। तमाम मीडिया नेतागण उनके जो समारोह में नतमस्तक हैं। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी को और ये जो साइकोलॉजी है और ये सारे चीजें साइंस है, इन चीजों को सब एक दूसरे को लिंक अप करने में लगे हुए। अरे भैया, तीनों चीजें अलग अलग है। कैसे सर? अलग अलग क्यों नहीं है सर? अगर अलग अलग नहीं है तो तीनों की पढ़ाई अलग अलग क्यों होती है सर? है, लेकिन आप कह दोगे, इन तीनों को जोड़कर चैलेंज कर दोगे और कह दोगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो कहीं ना कहीं ये घमंड है। और घमंड बोलते हैं, वो तो बोलते हैं मेरे ऊपर हनुमान जी का कृपा है। अगर हनुमान जी का कृपा है तो देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ती। अगर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो उनको कमान दे दो भैया, उनसे पूछो देश में बेरोजगारी क्यों आ रही है, देश के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है। देश में इतने अटैक हुए हैं जिनका जांच एजेंसियों ने जांच पड़ताल किया, और उसको जो ब्यौरा है वो ब्यौरा नहीं निकाल पाए। तो मैं कह रहा हूँ, एक बार बागेश्वर को दे दो, ये धीरेन्द्र शास्त्री है उनको दे दो, वो निकाल कर दे देंगे और ये बता देंगे कि पुलवामा में किसका हाथ था, मोदी का हाथ था या पाकिस्तान का हाथ था। सर, सारा जिम्मेदारी थोड़े लेंगे, वो लाखों करोड़ों लोग का तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनका दुख दर्द बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सारे लोगों की जिम्मेदारी मत लो, एक भारत का जिम्मेदारी लो। तो भारत में तो सारे 140 करोड़ एक देश, मैं सबका जिम्मेदारी मत लो, एक भारत का जिम्मेदारी लो। और भारत का जिम्मेदारी लेने का मतलब कि जैसे एक प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, ऐसे एक प्रधान का जिम्मेदारी ले लो बस। और प्रधान का जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, देश के अंदर जो अनहोनी है उनको क्या कर दो, उनका सुधार ला दो देश के अंदर। और देश हमारा जो भारत देश है, उस पे हर कोई, जैसे आपके चरणों में कर रहा ना, देश के चरणों में अपना मत्था टेके, अमेरिका हो चाहे यूरोप हो चाहे कोई भी देश हो चाहे अरब कंट्री हो, ऐसा बना दो आप। धीरे धीरे होगा, अभी ऐसे है आप लोग विरोध कर रहे हैं तो और शक्ति बढ़ेगी उनकी। सर, एक बाबा खत्म होता है, दूसरा बाबा आ जाता है आप लोगों के माध्यम से। मुझे समझ में नहीं आता देश के अंदर चल क्या रहा है। अरे वैदिक काल से ये जो वैदिक धर्म को हमेशा से अपमान करने का काम आप लोगों ने जिम्मा उठा, आप समर्थन दे रहे हैं, सनातन हिंदू का बढ़ावा कर रहे हैं, सनातन को विस्तार कर रहे हैं। अरे भैया, अखाड़े में बस एक ही समुदाय के लोग हैं क्या? हैं, एक ही पंथ के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। आप अखाड़े की पूरी जानकारी लिया, पूरा अखाड़ा उठ जाना चाहिए, वहां पे खड़ा हो जाना चाहिए तो उनके साथ, अगर ये सच्चा बोल रहे हैं, अगर सत्यता की राह पे है तो। आप किसकी बात कर रहे हो? लाखों लोग वहां जो आज जाते हैं वो झूठे हैं। मैंने क्या बोला? मैंने लाखों लोगों पे तो सवाल उठाया ही नहीं। तो जाते हैं, उनके अंदर आस्था है उनके। अगर फिर आस्था को फिर वहां ले जाइए, शक्ति पे ले जाइए। अरे भैया, जहां तक राम कथा कह रहे हैं, जहां तक शांति की बात हो रही है, वहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद ये कहते थे, अगर नाम बताने से क्या देश के लिए कोई न्याय की बात करते हैं? बता दीजिएगा किसी का भी नाम, किसी का भी दुख दर्द बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप और मैं दोनों चलते हैं, ठीक है? और आप भी आधार कार्ड लेके नहीं जाइएगा और मैं भी आधार कार्ड लेके नहीं जाऊंगा, और आप भी अपना अलग नाम बताइएगा और मैं भी अपना अलग नाम बताऊंगा वॉलंटियर के सामने। और उसके बाद अगर बाबा चलिएगा, चैलेंज देता हूं आपको मैं,
ठीक है सर, और बाबा को तमाम भी चैलेंज देता हूं मैं। तमाम लोगों पत्रकार गए उनके पास, रिसर्च किए, उनका चेकअप किए, उसमें उसको क्लीन चिट मिली। तमाम पत्रकार एक पत्रकार के नाम पे पूरे पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हो उससे भी पहले गए हुए। अरे भैया मीडिया हाउस भी गई है, पत्रकार नहीं बिका है। आप लोग पत्रकार बिक गए हो, लेकिन पत्रकारिता अभी भी नहीं बिकी है। कुछ पत्रकार अभी भी जिंदा है। कुछ पत्रकार से कहते तो कि सारे पत्रकार को उन्होंने दिखा दिया अपना। बहुत सारे पत्रकार गए। बहुत सारे पत्रकार में एक पत्रकार को क्यों बुलाया? हैं? इससे भी पहले कई पत्रकार गए हैं, आपको पता नहीं चला होगा। सुनिए, 1 साल पहले, सुनिए, 6 महीने पहले सुनिए। गए हैं वहाँ पे। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। जिस पत्रकार को उन्होंने भले सभा में बुलाया था, हैं, पूरे सत्संग में बुलाया था, उस पत्रकार का जिसके चाचा जी का नाम लिया था, उस चाचा जी का नाम फेसबुक पे 4 दिन पहले अपलोड हुआ था। सुनिए, जिस भतीजी का कहता है कि आपकी भतीजी हुई है 4 दिन पहले, उसके पिछले दिन उस भतीजी का नाम फेसबुक आईडी पे, उनकी आईडी से ही है। और बाबा फेसबुक ट्विटर थोड़े चलाते हैं। मैंने बाबा पे क्या बोला? वॉलंटियर के थ्रू काम हो रहा है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने यही बोला ना, हम और मैं और आप दोनों चलेंगे और दोनों लोग क्या करें, वॉलंटियर को कुछ नहीं बताएंगे, उसके बाद वो हकीकत बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आपको समर्थन करने के बजाय आप विरोध कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उनके अंदर शक्ति, किसी का शक्ति चेक करना कहीं से सही है? देखो अब यही बात तो अब यही बात तो कह दिया मैंने। शक्ति चेक करना, किसी को भी परीक्षण नहीं ले सकते हम, किसी का भी, किसी की शक्ति का। लेकिन हम क्या कहते हैं, उसको सही जगह यूज करो ना आप। हमारे देश सही के क्या है? लोगों का दुख दर्द बताना सही नहीं है? मैं कह रहा हूँ ये बता दो कि राम मंदिर को, कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर को किसने तोड़ा, उसका नाम बता दो। आप जो लड़ रहे हैं, फिर न्यायालय लाने की जरूरत क्यों है? राम आगे आने वाले 10 साल का ब्यौरा दे दो। जो पंचवर्ती योजना जो हम लागू करते हैं देश में, जितना नीति आयोग बनाया हमने, पंचवर्ती योजना आप ही ला दो, है आप ही ला दो। मैं कह रहा हूँ सेक्रेटरी बैठाने की जरूरत क्यों पड़ गया हमें योजना लागू करने के लिए? आप ही आ जाओ, आप ही सारा काम कर दो। वो तो बोले धीरे धीरे हम विस्तार करेंगे, अपने शक्ति को बढ़ाएंगे, तब सारा काम करेंगे। अभी से आप लोग विरोध करने लगे। अरे भैया ना, मैं विरोध फिर कह रहा हूँ कि विरोध ही हुआ ना। आप समर्थन कहाँ दे रहे हैं? लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन के लिए, धरना पे बैठे हुए, आप यहाँ विरोध कर रहे हो। आप भी जाओ धरना पे बैठो। अगर आप भारत माता के सच्चे सबूत हो ना, तो भारत माता की रक्षा की बात करोगे। आप सर्टिफिकेट दोगे सबको? मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ? मैं बोल रहे कि मैं बात कर रहा हूँ। भैया जवान बॉर्डर पे खड़े हैं, हैं, जवान के साथ अनहोनी हो रही है, दिन रात वहाँ अपना वो पहरा दे रहे हैं, और आपकी एक भविष्यवाणी उनके लिए नहीं निकलता है, हैं? आप ये देख लो कितने यहाँ पे देख लो, अभी 26 जनवरी को लेकर कितने पहरा दे रहे हैं जवान पूरे इसमें दिल्ली प्रदेश में दे रहे, तो उनको देने की जरूरत क्यों पड़ गई? आप ही भविष्यवाणी कर दो कौन कहाँ पे है, जांच एजेंसी जाएगी उनको गिरफ्तार कर लेगी। उसके बारे में भी तो लोग सवाल किए, तो बोले कि धीरे धीरे हम विस्तार होंगे तभी तो। आप अभी से उनका जो है पतन करना चाह रहे हो। अबे ये बताइए, आप खुद एक अवतार भी हो, हैं, और आपको विस्तार करने की जरूरत भी पड़ गई?